हम कहते हैं गुटखा ना खाओ, और फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। तो बताओ, गुटखों की फैक्ट्री को हमसे नुकसान है कि हमसे फायदा है? और गुटखों की फैक्ट्री को बॉलीवुड से फायदा है कि नुकसान? बोलो भैया। ये गुटखों की फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा दो जगह है आज, शराब में और गुटखा में। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को कौन देता है? गुटखा और शराब। और साधु लोग दोनों का विरोध करते हैं, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और बॉलीवुड दोनों का सपोर्ट करता है। अब बताओ, गुटखा बनाने वाली कंपनियां, हम लोग गुटखा के विरोधी हैं कि समर्थक हैं? जोर से। हम विरोधी हैं। हम आपको छोड़ाएंगे कि गुटखा ना खाओ, और आपने गुटखा छोड़ दिया तो नुकसान किसका होगा? गुटखा बनाने वाली कंपनियों का। इसलिए गुटखा बनाने वाली कंपनियां पैसा देती हैं बॉलीवुड को कि जाओ तुम संतों के खिलाफ मूवियां बनाओ, ताकि संत बदनाम हो, ताकि गुटखा धड़ल्ले से बिकता रहे, क्योंकि संत रहेगा तो गुटखा बिकने नहीं देगा। आप षड्यंत्र नहीं समझते। तब आश्रम जैसी मूवियां बनती हैं इस देश में, ताकि युवा लोग संतों से नफरत करने लग जाएं। आप षड्यंत्र समझते नहीं। आप इस देश में क्या चल रहा तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें केवल टमाटर, आलू, बैगन का भाव पता है, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता। बोलो हाँ। इस देश के षड्यंत्र के बारे में तुम जानते ही नहीं, ना जान पाओगे, ना तुम्हारी इतनी बुद्धि है, ना तुम्हें जानने से मतलब है। तुम्हें तो केवल अपनी दाल रोटी से मतलब है। इस देश से मतलब किसको है बताओ? इस देश से मतलब होता तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? आप देश के ईमानदार नागरिक हैं तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इस देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सबको अपने बारे में सोचना है। कितना भी तुम भारत माता की जय बोल लो, लेकिन बताओ, सच बताना, इस देश के लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि देश के बारे में? यदि आप देश के बारे में सोचते तो भारत का हर व्यक्ति ईमानदार होता कि नहीं? बोलो। हर सरकारी विभाग भ्रष्ट है कि नहीं? कुछ परसेंट छोड़ दो जहां ईमानदार लोग भी, हम ये नहीं कहते कि ईमानदार लोग नहीं हैं, धरती पर ईमानदार लोग भी हैं, पर 1% ईमानदार हैं और 99% बेईमान हैं। बोलो हाँ। कौन है ये लोग? ये देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार करता तो राष्ट्र से काहे बेईमानी करता, काहे भ्रष्टाचार करता? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी कम है। अपनी जानकारियां बढ़ाओ और इस देश के षड्यंत्र को समझो। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड जो भी काम करता है, अब देखो मैं नाम बताऊं, अक्षय कुमार है, उसके गले में देखने के लॉकेट लटका रहता, वो क्रॉस लटका के चलता है हिंदू, लेकिन वो क्रॉस लॉकेट पहनता है, मतलब क्रिश्चियनों का प्रचारक है कि नहीं अक्षय कुमार? हिंदुओं के दिलों में राज करता है। ओम की लॉकेट क्यों नहीं पहन सकता? क्रॉस उसके गले में देखना, हमेशा क्या पहनता है वो? चेक कर लेना, क्रॉस पहनता है कि नहीं? क्रॉस मतलब क्रिश्चियनों का पक्षधर। पूछो कि जब तू अक्षय कुमार हिंदुओं का बड़ा हितैषी बनता है तो क्रॉस काहे लटका के घूमता है? मतलब इस देश में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है। पैसा हिंदुओं का जा रहा है और प्रचार क्रिश्चियनों का हो रहा। यहीं से धर्मांतरण होता है। हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन बन गए, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या हो गया। जब आज का लड़का देखेगा कि यार अक्षय कुमार जब क्रॉस पहनता है तो आज का लड़का भी पहनने लग जाएगा, वो भी क्रिश्चियन बन जाएगा। सवाल पूछो अक्षय कुमार से कि ओम क्यों नहीं पहन सकता भाई तू?
क्रॉस ही क्यों लटकाए घूमता है? बोलो सवाल है या नहीं? ये सवाल खड़ा है कि नहीं? आप लोग गौर नहीं करते चीजों पर, और ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। क्रिश्चियन लोग यही तो दिखाते हैं, देखो अक्षय कुमार भी क्रिश्चियन है, देख लो क्रॉस पहना है। ये ईसाई लोग बता बता के हिंदुओं के गांव कन्वर्ट कर देते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे सलमान खान तो मुसलमान है ही, बाकी लोगों का क्या? तुम तो हिंदू थे, पर तुमने भी तो क्या किया? तुमने भी तो गुटके का प्रचार किया ही था। उम्मीद किससे करोगे बताओ? इतनी गलत गलत मूवियां सनातन धर्म के खिलाफ बनती हैं बॉलीवुड में, कौन बोलने वाला है? कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। ज्यादा सवाल पूछोगे तो आपको उठवा लिया जाएगा। बोलो हाँ। तुम षड्यंत्र नहीं जानते साहब, इस देश का षड्यंत्र कितना गहरा चल रहा है। ऐसे ही नहीं सोचिए, हम कहते रहे भारत हमारा, भारत हमारा, और इसी देश में, हमारे भारत में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन बन गए। जहां मंदिर होते थे वहां क्या बन गई? चर्च बन गई। एक दिन में हो गया? सालों से चल रहा है ये षड्यंत्र, चलता रहेगा। तुम्हें तो केवल टमाटर आलू से भर मतलब है।